वेलकम बैक स्टूडेंट। तो ये हमारा सेशन नंबर 3 है। इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि सबसेट कैसे बनाते हैं। ओके, तो लेट ए बी एनी सेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट। तो सबसे पहले हम लोगों को जो सबसेट लिख देना चाहिए वो कौन सा है, 5। ये तो लिख ही देना है, चाहे सेट खुद 5 क्यों हो ना हो, या कोई भी सबसेट हो उसका सबसेट 5 तो हमेशा होगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट इवन इट्स सेल्फ 5 ऑल्सो। तो 5 हो गया, ये हो गया। अब हम लोग सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लेते हैं। 1 हम लोगों ने ले लिया, क्लियर। अब हम एक और एलिमेंट ले सकते हैं 2, और एक इटसेल्फ भी हम लोग ले सकते हैं 1 2। तो ये सब हम लोगों ने क्या लिख दिए, 4 के 4। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना था, 2। ठीक है, तो इससे अगर कोई तुमसे बोलता कि सब सेट कितने होंगे तो तुम क्या बोलते, 2 इज इक्वल टू 4। तो हम लोगों ने ये सब सबसेट लिख दिए। अगर इन सबसेट को मैं एक सेट का एलिमेंट बना देता हूँ तो अब जो हमें जो सेट मिला उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, पी ऑफ ए। तो ये हम लोगों ने लिख दिया पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ एनी सेट मीन्स सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। गिवन सेट है उसके सभी सबसेट बना लो। उन सभी सबसेट्स को अगर हम लोग एक सेट के अंदर रख देते हैं तो वो सेट का क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट ए। तो सबसे पहले हम लोगों को ए गिवन है, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, ए बी सी, 3 एलिमेंट है। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू इज 3। अगर कोई तुमसे बोले कि सबसेट कितने होंगे इसके, सबसेट ऑफ ए, तो टोटल सबसेट्स इसके होंगे 2⁻³ इज इक्वल टू कितना होगा, 8। अब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट ऑफ ए के होते हैं उतने ही पावर सेट के अंदर होते हैं। तो अगर कोई तुमसे बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, किसका, गिवन सेट ए का, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए से। अब इसके अंदर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट उतने होंगे जितने ए के क्या होंगे, सब सेट। इसका मतलब 8 एलिमेंट होंगे पावर सेट के अंदर। अब वो यही बोल रहा है कि कितने सबसेट होंगे पावर सेट के। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 8 हैं तो इसलिए इसके जो सबसेट होंगे, अब किसके, पावर सेट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं पावर सेट ऑफ ए के जो सबसेट्स होंगे, सबसेट, वो 2⁻n से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2⁸8। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 256। जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, डी ऑप्शन के अंदर। क्लियर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं किसी सेट के अंदर, 2⁻n। अब ये वाला जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे तुम लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे, और ये मोर देन 1 करेक्ट टाइप का भी है। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो इफ़ ए इज़ नल सेट, ओके, तो सबसे पहले ए जो सेट है वो क्या है, खुद नल सेट है। या फिर हम उसको ये भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट ब्लैंक ब्रेसिस, है ना। तो ये हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, नल सेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब बी जो सेट है, बी सेट क्या है, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, मीन्स पी ऑफ ए, फिर अगेन पी ऑफ ए, फिर पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए है ये। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरीके से। ये सबसे पहले हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है, फिर हम लोग उसका भी पावर सेट कैलकुलेट करेंगे, और जो सेट आएगा उसका भी पावर सेट आएगा। तो सबसे पहले मैं काउंट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की अगर मैं बात करूँ तो वो नल सेट है, इसलिए उसमें कितना है, 0 है। तो अगर हम ए के सबसेट बनाना चाहें, ए के क्या बनाना चाहते हैं हम लोग, सबसेट, तो कितना होता है इसका फॉर्मूला, 2⁻n, तो उससे आएगा 1। इसका मतलब जो ए सेट है उसके सबसेट्स कितने होंगे,
1 सबसेट होंगे और वो खुद 5 होगा। क्लियर। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा सबसेट, एक एलिमेंट। तो अगर अभी हम लोग पावर सेट ऑफ ए लिखना चाहते हैं, अगर पावर सेट ऑफ ए अगर हम लोग लिखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए उतने ही होंगे जितने ए के क्या होंगे, सबसेट। और वो ऊपर अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1, तो इसके अंदर एलिमेंट्स भी कितने होंगे, 1। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पावर सेट ऑफ ए आया है इसके टोटल कितने सबसेट होंगे। पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1। इसके कितने सबसेट होंगे हम ये जानना चाहते हैं, सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो क्योंकि इसके अंदर 1 एलिमेंट है तो इसके टोटल सबसेट होंगे 2⁻1। इसका मतलब कितना होगा, 2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट हुए, 2। क्यों, क्योंकि किसी भी सेट के जितने सबसेट होते हैं उतने ही एलिमेंट पावर सेट के अंदर होते हैं। क्योंकि पावर सेट ये पी ऑफ ए के अंदर एलिमेंट 2 है, इसलिए इसका जो पावर सेट है, पावर सेट ऑफ पी ऑफ ए, उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 2। अब हम लोग इसका भी पावर सेट निकालना चाहते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे वो हम जान लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके सबसेट देख लेते हैं कि पी ऑफ ए जो है सेट, इसके कितने सबसेट्स होंगे। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होने वाले हैं कितने, अगर इसके अंदर खुद के अंदर एलिमेंट 2 है तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, 2⁻2 से कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट है तो अगर हम इसका पावर सेट करेंगे तो उसके अंदर भी एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ऑफ और पी ऑफ ए, है ना। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। और ये नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है कितने हो जाएंगे, एक और जो है ब्रैकेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4। अब ये तो हो गया, हम सिर्फ बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि ये जो सेट है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, तो उसके अंदर वो सेट होगा कैसा, वो दिखेगा कैसा, हम ये जानना चाहते हैं। उसके अंदर हमें ये तो पता लग गया कि 4 एलिमेंट है, अब वो 4 एलिमेंट जो है वो कैसे दिख रहे हैं अगर हम ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कि जैसे कि ए जो था, ए सेट क्या था, सबसे पहले 5, ठीक है। तो अगर मैं इसके सबसेट लिखना चाहता हूँ, इस एलिमेंट के सबसेट, तो सिंपली इसका जो सबसेट होगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5, क्लियर। तो अगर हम पावर सेट ऑफ ए लिखना चाहें जिसके सबसेट खुद 5 है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ सबसेट। तो सेट ऑफ सबसेट इसलिए हमने एक सेट बना दिया, अब इसके अंदर सबसेट लिख देना है हम लोगों को। तो सबसेट क्या है, वो 5, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पी ऑफ ए। अब हम लोग इसके जो है सबसेट लिखना चाहते हैं। अब है ना, इसके बारे में तुम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये अब जो ये सेट यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये जो है नल सेट नहीं है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है और वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है, 5। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, कुछ इस तरीके से, जैसे ये बाहर वाला सेट और अंदर वाला जो ब्लैंक है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक बॉक्स है और उसके अंदर एक ब्लैंक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है और उसके अंदर क्या है, ब्लैंक बॉक्स। तो ये वाला तो जो है एम्प्टी सेट नहीं हुआ ना, अंदर वाला जरूर बॉक्स एम्प्टी है पर बाहर वाला बॉक्स एम्प्टी नहीं है क्योंकि उसके अंदर एक खाली बॉक्स है। तो इस तरह का हमारा पी ऑफ ए आया है, ठीक है। अब हम लोग लिखना चाहते हैं पी ऑफ ए के जो है सबसेट लिखना चाहते हैं हम इसके, क्या लिखना चाहते हैं, सबसेट। क्योंकि इसके अंदर 1 एलिमेंट है तो इसके जो सबसेट हैं वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। एक तो क्या, सबसे पहले हम लोगों को लिख देना है 5, हमेशा सबसेट लिख देना है, फर्स्ट 5 तो लिख ही देना है चाहे किसी का भी सबसेट हो। अब दूसरा क्या है, सपोज करो इसके अंदर यहाँ 5 की जगह जो 1 लिखा होता तो हम क्या लिखते, 1 लिखते, इसलिए अब हम लोग क्या लिख देंगे, इसको 5 ही लिख देंगे। या 5 लिखने से ज़्यादा बेटर है कि हम इसको ब्रैकेट में यूज़ कर लेते हैं तो उससे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, हालांकि वो है 5, ये भी एक 5 है और ये भी 5 है तो इसके अंदर एलिमेंट 2 होंगे, तो ये हो गया हमारा सबसेट। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं
कि ये जो दो एलिमेंट हैं ये क्या हो गए, सबसेट ऑफ पी ऑफ ए। तो इसकी हेल्प से हम लोग पी ऑफ ए एंड पी ऑफ ए कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब पावर सेट ऑफ पावर सेट। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ इसका क्या लिखा है, सबसेट लिखा है, इसलिए हम लोग इसका ब्रैकेट यहाँ पे न लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये ब्रैकेट हम लोग हटा देते हैं और इसके अंदर एक और हम लोग चेंज कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है हम लोगों ने 5 लिया है यहाँ पे, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 5। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे होता 1, तो तुम लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं, ऐसा कैसे। तो अब हम लोग लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्या करना है हम लोगों को, ऊपर जो हम लोगों ने अभी सबसेट निकाले हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख देना है 5 एंड दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये दो एलिमेंट हो गए। ठीक है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पावर सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, 2 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया है। अब हम इसका पावर सेट लिखना चाहते हैं, इसका पावर सेट लिखना चाहते हैं मतलब हम पावर सेट ऑफ ए हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एंड 2, तो टोटल 4 सबसेट हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहला हम लोगों को काम कर देना है 5, तो लिखना ही है। अब हम लोग 1 1 एलिमेंट करके लिखेंगे। तो अगर हम 1 1 करके एलिमेंट लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिख देना चाहिए, ये वाला खुद जो एलिमेंट है 5, इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट में। फिर सेकंड वाले एलिमेंट को भी हम लोगों को लिख देना है। तो सेकंड वाला एलिमेंट पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद उसको सेट में लिखेंगे। तो सेकंड वाला एलिमेंट क्या है 5, और इसको हम लोगों को सेट में लिखना है। क्यों, क्योंकि सबसेट हम बनाना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 एलिमेंट वाला सबसेट, 1 एलिमेंट वाला सबसेट, और ये 0 एलिमेंट वाला सबसेट। अब हम लोगों को दोनों को लेकर बनाना है, तो वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा ऊपर से वैसा का वैसे ही। तो ये क्या हो जाएगा 5 एंड इस तरीके से ये सेट है। थोड़ा सा अजीब दिख रहा है बट ये सेट है। और ये वाला जो अब मैं लास्ट में जो लगा रहा हूँ ये क्या हो गया पावर सेट वाला। तो कितने एलिमेंट हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 4 एलिमेंट, और इसी को ही उसने नाम दिया हुआ है बी सेट। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि 5 जो है बिलोंग्स टू क्या है बी, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो एलिमेंट है ये भी बिलोंग्स टू क्या है बी। अगर हम लिखना चाहते हैं कि ये सबसेट है बी का, तो इसमें एक और हम लोगों को क्या लगाना होगा, ब्रैकेट लगाना होगा। तो अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ना वो तो किसी भी हालत में सही होगा। क्यों, क्योंकि वो अगर हम लोग देखें तो ए ऑप्शन एक्चुअली ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5 इज सबसेट ऑफ बी बिकॉज नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये तो किसी भी हालत में सही होगा, अगर हम कैलकुलेशन करते या ना करते तो भी। अब देखो लास्ट में जो बी ऑप्शन लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। कैसे, ये तो ब्रैकेट है बाहर वाला, अब अंदर जो ब्लैंक है ना उसको हम लिख सकते हैं 5। अब वो बोल रहा है कि 5 इज सबसेट ऑफ बी सेट, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि जो 5 है इसका ये एलिमेंट है। तो अगर मान लो मैं इस एलिमेंट को उठाता हूँ और ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ तो ऑब्वियसली एक सबसेट है, और वो किसका सबसेट है बी का। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया राइट। तो बी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोग चेक करना चाहते हैं सी बोल रहा है कि देखो सी को मैं ऐसा लिख के बताता हूँ 5 के रूप में, तो ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ये ब्रैकेट है और अंदर क्या है 5। अब ये बोल रहा है बिलोंग्स टू बी, है ना। तो हम बी लास्ट में जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो देख लेते हैं, क्या ऐसा कुछ एलिमेंट है। यस ऐसा एलिमेंट है, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखो नीचे। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी भी राइट हो गया। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, 5 इज बिलोंग्स टू बी, मतलब 5 जो है वो बी का एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली है ये फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बी के अंदर है ना। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया राइट हो गया। क्लियर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार देखना अच्छे से और नोट ज़रूर करना है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट, है ना। तो ये यूनिवर्सल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम लोग वेन डायग्राम देखने वाले हैं। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। अब इसको हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ करो तुम लोग 11th क्लास के अंदर हो और तुम जिस भी स्कूल के अंदर हो वहाँ पे 2 बैच हैं। बैच का नाम है ए एंड बी। तो हम क्या करते हैं, ए बैच को बोल देते हैं सेट 1 और बी बैच को बोल देते हैं सेट 2। तो दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं उनके लिए यूनिवर्सल जो सेट है वो हम ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर ए बैच और बी बैच दोनों के जो है स्टूडेंट
इंक्लूड हो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 11th क्लास का सेट। तो टोटल 11th क्लास के अंदर ए बैच भी है और बी बैच भी है, और अगर साइंस के अलावा कुछ और कॉमर्स के डिपार्टमेंट है उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो है एक ऐसा सेट होना चाहिए, अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर ए और बी सेट है तो ए और बी के एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन है, हम उससे समझते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, a set consisting of all the possible element which occur in the discussion is called a universal set and denoted by capital U। तो ये डेफिनेशन हम लोगों को लिखनी है, इसको समझने का ट्राई करते हैं। जैसे कि सपोज करो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ए हमारा 1 2 3 है, बी 2 4 5 6 है और सी इस तरह का सेट है। तो इन तीनों के जो एलिमेंट हैं इसमें कुछ भी रहना नहीं चाहिए। इसके बाकी सारे एलिमेंट हम लोग अगर किसी सेट के अंदर लिख देते हैं तो हम उसको यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लो मैं ए और बी सेट का डिस्कशन कर रहा हूँ और ए के अंदर मैंने लिख दिया ए बी सी, है ना, और बी सेट के अंदर मैं लिख देता हूँ 1 2 3। तो हम एक यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं जिसके अंदर ए और बी इंक्लूड होना चाहिए कंपलसरी। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी सी 1 2 3। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग ये एलिमेंट तो लिखेंगे, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है यूनिवर्सल सेट तो ए और बी तो उसके अंदर होगा, और अगर मान लो सी की भी यहाँ पे बात हो रही है किसी सेट की तो सी के एलिमेंट भी यूनिवर्सल सेट के अंदर होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनेशन है हर क्वेश्चन में हर कंडीशन में अलग अलग हो सकती है। क्लियर। अब हम लोग वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ तुम्हें कि ये जो रेक्टेंगल टाइप से जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। और अगर हम लोग राउंड में कुछ लिखते हैं इस तरीके से तो इससे हम लोग सेट रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ए सेट बोलेंगे इसको या फिर बी सेट बोलेंगे। अब इनको हम लोग साथ में भी देख सकते हैं, जैसे कि वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बस कुछ नहीं है, जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं उसको पिक्चर के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नॉन एज वेन डायग्राम। हम इंटरसेक्शन करते हैं, हम यूनियन करते हैं, तो उसको हम पिक्चर की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको बोल देते हैं कि वेन डायग्राम से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर एक वेन डायग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट के अंदर एलिमेंट है इसमें 3 4 5। क्लियर, 3 4 5 ए के अंदर है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये मैं यहाँ तक 10 तक भी लिख देता हूँ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस प्रॉब्लम तब होगा जब ए और बी के जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल के अंदर इंक्लूड नहीं रहेंगे। अब देखो इसका जो वेन डायग्राम है, सबसे पहले जो ये रेक्टेंगल शेप बनी हुई है यूनिवर्सल है, इस यूनिवर्सल के अंदर सभी एलिमेंट आ गए। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सब इस रेक्टेंगल के अंदर ही है। अब ये इसकी हम बात कर लेते हैं, ये ए सेट है, ए के अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, तो ये ए का ही राउंड है। इसी तरीके से बी के अंदर एलिमेंट क्या है 3 4 5 3 4 5। अब देखो ये 3 ए की बार लिखा हुआ है जबकि ये ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो हम डायग्राम ही कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये 3 वाला जो पार्ट है दोनों में कॉमन रहे। क्योंकि देखो तुम्हें पता है किसी भी सेट के अंदर हम 3 को 2 बार नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे 3 2 बार नहीं आएगा, एक बार मैं यहाँ पे भी लिख दूँ एक बार यहाँ पे भी नहीं। अगर रिपीटेशन होता है, जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट सेशन के अंदर बताया था मुनीत की स्पेलिंग में ई 2 बार आ रहा था, पर सेट के अंदर हम लोगों ने एक ही बार लिखा था। तो 3 को हम इस तरीके से लिखेंगे कि दोनों में क्या रहेगा, ये कॉमन। इस तरीके से ये 3 4 5। अब ये जो 6 7 8 है ना, तो ये ए का पार्ट है और ना ही ये किसका पार्ट है, बी का पार्ट है। ये ए और बी में से दोनों का में से किसी का भी पार्ट नहीं है। और ये 1 2 जो एलिमेंट है हम इसको बोलेंगे ये सिर्फ ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है। इसी तरीके से 4 और 5 एलिमेंट भी सिर्फ किसके अंदर है, बी के अंदर। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, मतलब इंटरसेक्शन है वो ए और बी का। क्लियर। तो ये वेन डायग्राम है। अब हम वेन डायग्राम की हेल्प से नेक्स्ट सेशन के अंदर ऑपरेशंस पढ़ेंगे, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन।